हेलो एवरीवन। एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी बहुत से छात्र कर रहे हैं। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल की जब तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई सी पोस्ट चाहिए, क्योंकि हमें एक का टारगेट रहता है कि भाई मुझे सीआईएसएफ चाहिए, एनसीबी चाहिए, आईटीबीपी चाहिए। अगर किसी का टारगेट नहीं है, कोई जो उसकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है कि उसे लगता है कि मुझे एक पोस्ट मिल जाए, कोई सी मिल जाए, तो अगर हम बीएसएफ की बात करें कि बीएसएफ से यहाँ से एक अंदाजा लग जाएगा कि कितनी हमारी कट ऑफ बीएसएफ की जाती है, कितनी इंक्रीज होती है। और ये कुछ स्टेट हैं जिनकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा हाई जाती है, ये स्टेट मैंने लिया है। और ये मैं बता दूं आपको कि 2021 में जो कट ऑफ गई थी पूरे उसी आंकड़े के अनुसार यहाँ पर डिसाइड की गई है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा है यूपी की, यूके की, यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और यहाँ पर हरियाणा। ये मैं 4 स्टेट लेकर आया हूँ। और भी स्टेट ऐसे होते हैं जिनकी हाई कट ऑफ जाती है, तो यहाँ पर इस वीडियो में 4 लेकर आया हूँ। इससे हमें अंदाजा लग जाएगा कि हमें इतने % की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि इस बार वैकेंसी भी 45,000 के आसपास है। अब देखिए यूआर की जो यूपी से, ये जनरल डिस्ट्रिक्ट एरिया और मेल के लिए कट ऑफ है। यूआर की जो यूपी से जो कट ऑफ गई थी, और केवल बीएसएफ की, और कोई सी पोस्ट की नहीं है, केवल बीएसएफ की जो कट ऑफ है 76.5 गई थी, 76.5 गई थी। अब जो ये नॉर्मलाइजेशन के बाद में और ये फाइनल कट ऑफ है, यानी कि 76.5 पे बीएसएफ में यूआर का सिलेक्शन हो गया था। अभी क्वेश्चन आते थे 100 क्वेश्चन आते थे, यानी कि एक क्वेश्चन कितना, एक मार्क्स का हो गया, यानी कि 100 नंबर के हो गए। और 76.5 यहाँ पर कट ऑफ जा रही है, फाइनल ये यूआर के लिए जा रही है, यानी कि 100 का कितना जा रही है, लगभग कितना 76.5%, यानी कि 6.5% कट ऑफ जा रही है। अब उसके बाद अगर ओबीसी की बात करें 75.32 कट ऑफ जा रही है यहाँ से। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 74.47 कट ऑफ जा रही है। अगर किसी को डाउट हो रहा है कि ये 2021 की ये कट ऑफ ऑफिशियल नहीं है, तो भाई किसी के पास में पीडीएफ हो फाइनल कट ऑफ की, अभी भी अगर इसके एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड कर सकता है, या मैं इस वीडियो के जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। एससी की कट ऑफ गई थी यहाँ से कितनी 68.55, और एसटी की कट ऑफ गई थी 66.26। उसके बाद उत्तराखंड के लिए अगर मैं देख लेता हूं तो यूआर की कट ऑफ यहाँ पर 73.55 चली गई थी। ये जो कट ऑफ है ये सेम जाती है, इन वाले स्टेट की सेम जाती है। ओबीसी की 72.81 पे थी, ईडब्ल्यूएस 71.32 पे, और एससी की बात करें तो 65.40 पे, और एसटी की कितनी 72.53 पे। यहाँ से एसटी और एससी में कितना 7 नंबर का डिफरेंस हो गया, और 7 नंबर कट ऑफ जो है एसटी की एससी से ऊपर चली गई। वैकेंसी का फर्क हो जाता है, वैकेंसी का डिफरेंस हो जाता है। कहीं कहीं तो ऐसा भी मिलेगा देखने के लिए, अगर पूरी डिटेल देखेंगे हम हर स्टेट की, कहीं कहीं ऐसा दिखेगा जो एसटी की कट ऑफ है यूआर से ऊपर जाएगी, जो मैं गारंटी के साथ में ये मैं आपको एक वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। राजस्थान के देखें, राजस्थान के जो 2021 में सबसे ज्यादा कट ऑफ राजस्थान की गई थी, यूआर की गई थी 77.08 बीएसएफ के लिए, ओबीसी की 77.86, और ईडब्ल्यूएस की 72.49, एससी की कितनी 68.69, एसटी की 74.14। एचआर यानी कि हरियाणा की गई थी यूआर की 75.80, ओबीसी 74.17, ईडब्ल्यूएस 74.67, एससी कितनी 67.78, और एसटी की वैकेंसी इसमें नहीं थी। अब यहाँ से बात कर लेते हैं कि 2023 में हमारा क्या इसमें सेफ स्कोर होना चाहिए कि केवल बीएसएफ पोस्ट के लिए यहाँ पर हम इसमें बीएसएफ पोस्ट हम इसमें पा सकते हैं। अगर यूपी से बात करें, यूके से बात करें, राजस्थान और हरियाणा, यहाँ पर 4 स्टेट लेकर आया हूँ। 4 स्टेट वाले कैंडिडेट के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए यूपी की बात करें तो 76.5% पे सिलेक्शन हुआ फाइनल जनरल कैंडिडेट का। यूके की बात करें तो 73.55 पे, 73.5 ही लगा लीजिए कि 73.5 पे कितना हो गया, फाइनल हो गया। राजस्थान की बात करें तो 77.08 पे फाइनल हो गया। और एचआर की यानी कि हरियाणा की 75.80 पे, 75.80% पे फाइनल हो गया। कहीं ना कहीं अगर हम इसका एवरेज देखते हैं, कहीं ना कहीं राउंड फिगर में देखते हैं, तो इसे कितना 75% का यहाँ पर ये डेटा आ रहा है। यहाँ पर 75% का डेटा आ रहा है। और जो पिछली बार का जो है पेपर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इसमें टफ भी पेपर था, एग्जाम में टाइम भी मिला था। इस बार क्या है, एग्जाम में टाइम इतना नहीं मिला है, 60 मिनट में 80 क्वेश्चन मिल रहे हैं। अगर हम इस 80 क्वेश्चंस का ये परसेंटेज निकाल लेते हैं, और जब मैं एक वीडियो मैंने बनाई थी उसमें है ना, मैंने परसेंटेज के हिसाब से दिखाया था कि इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं, 2-2, 4-4% इसका कम कर लेते हैं, तो बहुत से के कमेंट आ रहे थे अरे इतनी नहीं जाएगी। भाई जाएगी, क्योंकि कंपटीशन दिन पे दिन बढ़ता रहता है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि 54 लाख कैंडिडेट है, 54 लाख कैंडिडेट है भाई, इनमें वे कैंडिडेट भी थे जो 2021 से फेल हो गए आए, 2021 से जो फेल हो गए हैं 2022 में फाइटिंग कर रहे हैं, तो उन्हें एक्सपीरियंस भी तो हो गया, 2018 का भी एक्सपीरियंस है इनमें, ठीक है। अब 54 लाख कैंडिडेट है, 80 का अगर मैं यहाँ पर ओवरऑल 75% भी निकालता हूँ, तो 80 का अगर मैं 75% निकालता हूँ, हमारे 60 क्वेश्चन बैठ रहे हैं। अब 60 क्वेश्चन है नॉर्मलाइजेशन के बाद में। अब नॉर्मलाइजेशन का तो किसी को कुछ नहीं पता, नॉर्मलाइजेशन का कब पता लगता है, जब जो स्कोर कार्ड हाथ में आ जाता है। अब इसकी बात करें जनरल के लिए, अगर बीएसएफ हमें चाहिए तो 60 नंबर हम यहाँ पर ला रहे हैं कितने, नॉर्मलाइजेशन के बाद में, और टाइम को इफेक्ट देते हुए कि 60 मिनट में 80 क्वेश्चन करने हैं, टाइम को इफेक्ट देते हुए हम इसका जो परसेंटेज लगा लेते हैं
कितना भी कम करके लगाए भाई, हम 70% तो लगाना ही चाहिए, 70% से कम हमें लगाना नहीं है। अगर हम अभी से लगा लेंगे कि भाई 60% लाना है, तो 60% कभी नहीं आएगी, वो 50 पे ही एंड हो जाएगा उसका। जब हमारी मानसिकता वहीं पहुंच गई कि हमें तो 60% लाना है, तो 50 पे तो एंड हो जाएगा। अब जब हमें लाना है 70% लाना है, तो मानसिकता हमें 75% की बनानी पड़ेगी जब हमारा 70% आएगा। तो अभी से अगर हम 70% की मानसिकता बनाते हैं, यानी कि 80 में से जो बिल्कुल रो मार्क्स होने चाहिए, काट पीट के कितने कितने 70% बैठते हैं, 56 क्वेश्चन। ये है केवल बीएसएफ के, इससे ऊपर भी जाएंगे असम राइफल के लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा। 56 क्वेश्चन चाहिए। जब हम इसमें 75 यानी कि 60 क्वेश्चन की जो उसमें तैयारी करेंगे, तो 56 या 55 क्वेश्चन हम जब अटेम्प्ट कर पाएंगे। इतना कोई महानती नहीं है कि भाई मैं 80% की तैयारी कर रहा हूँ 80 ले आऊंगा, बिल्कुल ले लाएगा। वो 70 पे भी एंड हो जाएगा, 70 पे घुटने टेक देगा। तो इसलिए हमें तैयारी कितनी 75% की करके चलनी है। और रो स्कोर तो कितना 65% के आसपास पे जो है, 65% के आसपास पे सब मिल जाएगा जनरल कैंडिडेट को। और ये जितने हैं, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी है, एसटी है, इनमें इसके हिसाब से जैसे 75% यहाँ पर ओबीसी का दिया था, 76 इसका दिया था, तो 2% यहाँ पर घटा लीजिए। ईडब्ल्यूएस से 74% दिया था, 2% इसका घटा लीजिए। 2 मार्क्स मत घटाइएगा, 2% घटाइएगा। क्योंकि अगर 2% घटाएंगे हम, 80 का 2% घटाएंगे, अगर 100 का 2% घटाते हैं 2 नंबर बैठते हैं, 80 का 2% घटाएंगे तो यहाँ पर कितने बैठेंगे 1.16, वो 1.6 बैठेंगे। तो यानी कि यहाँ पर 2 नंबर में और 1.6 में बहुत अंतर है, क्योंकि 0.4 नंबर का अंतर है। तो 2% घटाना है, 2 मार्क्स नहीं घटाना। चाहे कट ऑफ चाहे 5 मार्क्स कम चली जाए, पर हमें तो घटाना है 2% ही घटाना है, क्योंकि 70 की तैयारी करके चलेंगे जब हम 60 के आसपास पहुंचेंगे। और ये बिल्कुल राइट बात है। और एससी की अगर 68% है यहाँ पर, तो 74 में 68 में कितना डिफरेंस है, 68 है, तो हम 70 के आसपास अगर हम सोच के चलेंगे तो 60 हमारा परसेंटेज आएगा। और 60% आएगा, ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का है, तो हम इसे कितना 55 के आसपास कर लेते हैं। अगर 55 के आसपास इसे करते हैं तो कितना बैठता है भाई, 80 का कितना 60% कितना होता है, 48 क्वेश्चन होता है। और 48 में से 4 में घटा देता हूं तो 44 क्वेश्चन होता है। क्या हम 44 क्वेश्चन पे सिलेक्शन ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे, क्योंकि भाई ये जो स्टेट है ये हाई कट ऑफ जाती है इनमें। तो इसलिए हम अगर इसमें 60% की जो मान के चलेंगे, तो 48 क्वेश्चन पे जब हम सिलेक्शन लेंगे। ऐसे एसटी में, एसटी और एससी में ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, 1 नंबर का मिलेगा। यहाँ 48 पे हम सिलेक्शन ले रहे हैं, तो एसटी में क्या 47 रहा है। क्या पता एसटी का कंपटीशन इस बार ज्यादा हो जाए, 165 के आसपास का कंपटीशन है एसटी का। तो क्या पता इस बार एससी से ज्यादा एसटी का कंपटीशन हो जाए, तो कट ऑफ में ज्यादा डिफरेंस ना मिले। तो अगर बीएसएफ हमें चाहिए किसी भी कैटेगरी से, अगर इन स्टेट से आ रहे हैं, हाई स्टेट है इनसे स्टेट से आ रहे हैं, तो भाई हमें अगर जनरल कैंडिडेट है, और वो अपना बिल्कुल टंके की चोट पर बिल्कुल 70% अपना क्लियर कर पाएगा, अपनी तरफ से 70% क्लियर कर पाएगा। जब भी उसके कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, जब आंसर की देखने बैठते हैं, जब दिमाग में आते हैं यार ये तो क्वेश्चन गलत हो गया, तो 70% सोच के चलेगा। जब वो 60% का एरिया कर पाएगा, 65% का एरिया कर पाएगा, तो इसी हिसाब से हर कैटेगरी में 2 या 3% कम करते चला जाइए। पर भाई 70% की सोच रखते बिल्कुल जब ही चलनी पड़ेगी, तो जब ही हमारा इसमें सिलेक्शन होगा। अगर अभी भी इसके रिगार्डिंग कोई डाउट रह रहा है, तो जो है कमेंट सेक्शन में आप लोग डाउट भेज सकते हैं, डाउट मैं क्लियर करूंगा। और यूपी पुलिस और एसएससी जीडी के रिलेटेड 400-500 कैंडिडेट हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़े हैं, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से जाकर आप उनसे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। कोई नोटिस आता है तो उनसे शेयर कर सकते हैं, कोई डाउट होता है उनके साथ में जो शेयर कर सकते हैं। और जो चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, अच्छी नहीं लगी तो बिल्कुल लाइक मत कर देना। पर इतना जो मैंने डाटा बताया, इतना डाटा हम सोच के चलेंगे जब हमारा इससे 5% नीचे की तैयारी होगी। 80% की तैयारी करने वाला 80% नहीं लाने का, 80% लाने के लिए उसे 90% की तैयारी करनी पड़ेगी।